अस्सलाम वालेकुम, अवां वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ केयर विद आकाशा खान। स्पोर्ट्स की बात की जाए तो ये आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। और अगर अब तो मर्द के साथ साथ जो है वो औरतें भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं स्पोर्ट्स में और खेलती हैं। शुरू से बच्चियों का इंटरेस्ट अब डेवलप स्टार्ट हो गया है। अब वो चाहती हैं कि वो भी स्पोर्ट्स में, जैसे मर्दों का नाम होता है वैसे वो भी चाहती हैं कि स्पोर्ट्स में उनका भी नाम हो। लेकिन उसके साथ साथ कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी इनको फेस करने पड़ते हैं। और आज जो गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, नदीम ज़फ़र साहब, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डेफ के नेशनल कोच हैं। आइए इनसे बात करते हैं और तफसीलन जानते हैं कि औरतों को किस किस्म के मसाइल से दो-चार होना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग अस टुडे। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि औरतों को हमने और बड़ी चीज़ों में देखा है, शॉपिंग करते हुए देखा है, घर में काम करते हुए देखा है, और वर्किंग लेडी भी हमने देखी हैं कि वो ऑफिस में जा रही, काम कर रही है, मेडिकल डॉक्टर वगैरह, इंजीनियर भी हमने। लेकिन स्पोर्ट्स में औरतों को हमने बड़ा कम देखा है और इन आवर कंट्री ये बड़ा रेयर है, मैं समझती हूँ। तो आपका क्या रिव्यू है और किस किस्म की जो है ये ट्रेनिंग्स वगैरह जो है वो आप करते हैं? नहीं, अब तो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा गर्ल्स आ रही हैं। अच्छा जी, हर डिपार्टमेंट में आ रही हैं, हर स्पोर्ट्स में आ रही हैं, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, खासकर क्रिकेट का मैं कहूँगा। अच्छा वैसे भी एक इंटरनेशनली कहा गया कि जिनकी मेंस टीम जिस टीम में पार्टिसिपेट कर रही है इंटरनेशनली, उनको वुमेन टीम भी डेवलप करनी पड़ेगी। अच्छा तब उनको प्रायोरिटी है। वाह, ये तकरीबन शुरू हुआ 2007-8 में। अच्छा तो पहली दफ़ा स्टेप लिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि अब हम सिलेक्शन करेंगे छोटे लेवल से, स्कूल लेवल से। ठीक है। तो उस वक्त मैंने 2007 में कोचिंग सिलेक्शन स्टार्ट की। सिलेक्शन से शुरू होता, फिर वुमेन टीम की कोचिंग में भी आ गया, क्योंकि पहले मैं पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम का कोच था। अब मेरी प्रायोरिटी ज़रा वुमेन लड़कियों के साथ है, उनकी मैं कोचिंग करता हूँ। ग्रेट कॉलेज में हूँ, यूएमटी यूनिवर्सिटीज़ में हूँ, और एक दो स्कूल्स में जाता हूँ। लड़कियाँ क्योंकि अमूमन जो है वो थोड़ी सी सेंसिटिव समझी जाती हैं, थोड़ा सा उनको समझा जाता है फिजिकली, थोड़ा सा जो इनको वीक समझा जाता है। तो क्या उनको हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है? एक तो जब बच्ची स्पोर्ट्स में आती है ना, उनको अभी इंजरी की अवेयरनेस नहीं होती। ठीक है। ना उनको स्पोर्ट्स की उस पर्टिकुलर स्पोर्ट की फटीग का पता होता है। ठीक है। उसको ओवरकम करने के लिए इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं। तो उसको ओवरकम कर, जब वो प्रोग्राम में आती हैं तो उनके मसल्स डेवलप हो जाते हैं, तो उसके लिए वो रेडी होती हैं। हाँ जी, ये स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है स्पेसिफिक, जैसे क्रिकेट है। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी कॉमन डिसीज़ है जो आप समझते हैं कि लड़कियों में स्पोर्ट्स के दौरान जो है वो पाई जाती है? मसल स्प्रेन नॉर्मल है कि कोई भी मसल का खिंच जाना, क्योंकि देखिए जब भी हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं या ट्रेनिंग सेशन शुरू करते हैं, हम उनको वार्म अप ट्रेनिंग कराते हैं। वार्म अप से क्या होता है कि आपके मसल की जो स्टिफनेस है दूर हो जाती है, वो फटीक लेने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है। तो ये अवेयरनेस पहले देनी पड़ती है उनको। आपने अगर पुराने ज़माने की क्रिकेट देखी हो, मैं अपने भी बचपन की बात करूँ, जैसे माजिद खान साहब होते थे, जब वो मैदान में उतरते अपना वार्म अप ये जाते हुए करते थे, तो उससे अवेयरनेस नहीं थी, ये उनका वार्म अप होता था। बिल्कुल। लिटरली जब बाद में थोड़ा टाइम निकला, जब इमरान खान साहब आए, उन्होंने जिम इंट्रोड्यूस करा कि वार्म अप भी होना है, ताकि उसके बाद आप अपनी गेम स्टार्ट करेंगे। वो गेम करने के बाद फिर उसे कूल डाउन भी करना है, ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये नहीं करते तो आपको मसल इंजरी फेस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। हो सकती है। अब आप पूछते थे कॉमन इंजरीज कौन सी है। एक तो मसल, कोई भी मसल स्प्रेन में आ सकता है। ठीक है। आपके ये जैसे एल्बोज का आ जाता है, कंधों का आ जाता है, पीछे बैक तो कॉमन है, फास्ट बॉलर्स में हो जाती है। ठीक है। नीज की बड़ी प्रॉब्लम है, एंकल्स की बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी वजह जो इंजरीज की होती है, आपकी न्यूट्रिशन का गलत इस्तेमाल। तो डाइट की बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। क्या आपकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें ये कंपल्सरी होता है कि आपने प्रॉपर तरीके से एक डाइट प्लानर के तौर पे आपने उसको यूटिलाइज करना है? बिल्कुल जी, बहुत। अच्छा, हर पर्सन का, हर प्लेयर का एक डाइट प्लान बना होता है जो उसको फॉलो करना होता है, जो उसको फॉलो करता है। अच्छा। कभी कभी ब्रेक कर देते हैं, जैसे शाम को ओकेजनली कर सकते हैं, चीटिंग कर ली जैसे। हाँ, ओकेजनली हो जाता है, लेकिन उसको कवर कर जाते हैं। लेकिन जैसे इंटरनेशनल प्लेयर है, देखे करना उसने सब कुछ, उसके लिए उसकी गेम ही होती है, तो वो उससे
बच्चे समझ लें कि अपने प्रोफेशन से बेईमानी नहीं करते, वो उसका ख्याल बहुत रखते हैं। बिल्कुल है, तो बड़ा फिटनेस का ख्याल रखा जाना चाहिए। दुनिया से कम्पीट करना है, अपना फिटनेस लेवल मेंटेन करा, जरा सा आपकी फिटनेस ऊंची नीची हुई तो पीछे एक लाइन लगी होती है आपको टेक ओवर करने के लिए, तो हम चांस नहीं दे सकते किसी को। तो विमेन टीम में ये अवेयरनेस कम है, लेकिन अब जिस तरह हमारी नेशनल टीम है क्रिकेट टीम, उनमें ये अवेयरनेस है। मैं समझती हूँ कि अब क्रिकेट का रुझान जो है ना वो लड़कियों में काफी होता जा रहा है, तो लेकिन अब वेट भी गेन है और शौक भी है, तो क्या पॉसिबिलिटी होती है कि वो उनको एंट्री मिल जाए? बिल्कुल, आपकी बात से मुझे एक वाकया याद आ गया, वो मैं जरूर शेयर करूंगा। जी जरूर। 2010 की बात है, मैं अपनी क्लब में खड़ा था, एक खातून आई के नदीम साहब मेरी बच्ची क्रिकेट खेलना चाह रही है। अच्छा। तो मुझे किसने आपसे मिलने को कहा, मैंने कहा आप लाए, मैं देखता हूँ। ठीक है। मैंने कहा जी वो कहते सर के सामने मैंने नहीं आना, वो हंसेंगे बहुत। अच्छा। तो मैंने कहा आएगी तो मैं देखूंगा तभी मैं बता सकता हूँ इसे याद। जब वो बच्ची आई तो आप अंदाजा 129 के 30 kg उसका वेट होगा। 100 प्लस? जी जी। ओह माय गॉड। और ऐसे जैसे एक जो चलता आ रहा है ना, तो मैं हंस पड़ा कर, वो बड़ी मासूमियत देख के मामा मैंने कहा था यस सर। तो मैं कहा नहीं बेटा आप जरा खेल। जब वो खेली तो टेक्निकल वाइज बड़ी साउंड थी। अच्छा। जबरदस्त, उसकी हिट में इतनी जान थी जैसे नॉर्मल बॉयज मारते हैं। वेरी गुड। तो मैंने बेटा आपने क्रिकेट कहाँ खेली? कहती मैं भाई को बहुत मारती हूँ घर में, खेले। तो वो प्रैक्टिस हुई हुई है उसको? अच्छा। मैंने कहा आपने जी मैंने मैट्रिक किया। मैं कहा आप ऐसा करें कल कॉलेज है, ठीक है, तो हम वहाँ पर आपको फर्दर चेक करें। अच्छा। हम वहाँ गए तो हमारे हेड कोच थे वहाँ पे उस वक्त। उनका नदीम ये क्या है? मैं कहा सर जरा खेलते देखे। उसको खिलाया, कहते हाँ ठीक है पर इसको पतला तो करना पड़ेगा। मैं कहा सर हम काम कर लेंगे लेकिन। तो मैंने उसको हौसला अफजाई के लिए एक बॉल दिया। अच्छा। कि ये रखे, ये पास रखें, उसको घुमाते रहा। कहती है उसे पकड़ कर सर आप इसको इसके ऊपर एक साइन करेंगे। अच्छा। मैं क्या वो कहती करें तो सही। मैं किया। कहती सर मैं एक दिन आपको पाकिस्तान खेल के दिखाऊंगी। अच्छा। उस बच्चे ने मेहनत की। 2005 में पाकिस्तान का टूर किया उसने। एट दैट टाइम शी वाज 68 kg। Oh my God, that is so obvious change. उसने change तो ये किया। हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। आप अपना वेट कम कर सकते हैं। ठीक है। आप में टैलेंट होना चाहिए। अच्छा, खेलने के दौरान एक बड़ी ही कॉमन इंजरी है जिसको ACL कहते हैं। इसमें मेरे ख्याल से मल्टीपल डिसीजेज, मल्टीपल इंजरीज भी होती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी ACL होती है नी की इंजरी। ACL अंदर वाला लिगामेंट होता है जिस पे आप चल रहे होते हैं। सही है। ये बहुत ही कॉमन इंजरी है हमारे पास। अच्छा। बहुत लोगों को ही है। अच्छा, ये बेसिकली क्रिकेट में कॉमन खेलने के दौरान होती है या फिर फुटबॉल में होती है? अच्छा, ज्यादातर उसमें, क्योंकि जब से ये स्लाइडिंग आई ना, स्लाइड करके बॉल को रोकना। सही। अब बाहर के मुल्कों में तो ग्राउंड्स बहुत अच्छे हैं। हमारे अगर फर्स्ट क्लास वेन्यूज लें जैसे कदाफी से, उनके ग्राउंड बहुत अच्छे हैं। ठीक है। हमारे क्लब क्रिकेट के लेवल के ग्राउंड इतने अच्छे नहीं है। ठीक है, ठीक है। और जब बच्चा देखता है ना, ज़रा जो देखेगा वो उसका इम्प्लीमेंट भी करेगा। हाँ ये करे तो मैं ऐसा करके देखूँ। वो जब वहाँ पे कोई ऐसा डाइव वगैरह मारते थे पाँव फंस जाए तो वो ACL ब्रेक होने का अच्छा और जो ख़ास तौर पे लड़कियां, यंग लड़कियां हैं, वो आना चाहती हैं स्पोर्ट्स में, उनके लिए क्या हेल्दी टिप्स हैं, यानी वो क्या इनिशिएटिव लें, और जो खेल रही हैं उनके लिए, औरतों के लिए क्या हेल्दी टिप्स देंगे? सबसे जो अहम मसला ना, अपने को हाइड्रेट रखना। अच्छा। डिहाइड्रेशन नहीं होने देना। ये स्पोर्ट्समैन की मैं खासकर अपने बच्चों को भी कहता हूँ, जो मेरे बॉयज़ हैं और गर्ल्स को भी कहता हूँ, बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो हमें इसका अंदाजा नहीं है। मैं तो कहता हूँ स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, वो आम आदमी से डिफरेंट है। उनका लेवल ही डिफरेंट है। ठीक है। आपने कभी देखा होगा फुटबॉलर जो बैठे हैं उनके हाथ में बोतल होती है पानी की। इंटरव्यू भी मैं कितना वो ख्याल रखते हैं कि पानी हमने इनटेक करना है। बिल्कुल। इनको पानी रेगुलर इनटेक करना पड़ेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आप कहते हैं क्रैम्प्स पड़ जाते हैं बैठे बैठे, आपके एकदम, हम तो कहते हैं नाड़ खिंच गई। हाँ जी, वो होता है क्रैम्प्स पड़े होते हैं और मसल स्वेयर किस्म की पेन में आ जाता है। तो ये उस वजह होता है कि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, इस वजह से होता है। जी हाँ। ठीक है। उसके बाद आपने जो फूड एलिमेंट्स वो पूरे रखें। ठीक है। टाइम पे खाना, टाइम पे
सब कुछ करना। और ये हमारी जो गैजेट है जैसे ये मोबाइल है, हाँ हाँ, इसका इस्तेमाल तो बहुत ज़रूरी है, सोशल मीडिया आपको पता है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इन गैजेट्स को इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें और Positive टाइमली करें। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर कि आपने नींद पूरी करनी है, अपना आराम पूरा करना है। बिल्कुल ठीक है। 8 घंटे की नींद चाहिए, वो स्पोर्ट्समैन को पूरी लेनी है, तभी उसकी बॉडी रिकवर होगी। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। बहुत सी लड़कियाँ जो इस फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में आना चाहती हैं और उन्हें इस चीज़ से डर लगता है कि शायद उन्हें कोई हेल्थ इश्यूज़ होंगे, वो पता नहीं आगे इसको कंटिन्यू कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को कर सकती हैं और इस सेशन को ज़रूर सुने। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नए सेशन में नए मेहमान के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।